नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं धार की भोजशाला की खबर के साथ, जहां आज पहले दिन के सर्वे का काम पूरा हो गया। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे ही भोजशाला परिसर में पहुंच गई। सर्वे का काम शुरू किया गया। पहले दिन के सर्वे का काम पूरा होने के बाद एएसआई के वैज्ञानिक और मजदूर बाहर निकले। टीम के साथ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी बाहर आए। अब दूसरे चरण का सर्वे शनिवार को होगा, तो वहीं आज शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज के लोगों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए समय दिया गया था। जांच के दौरान एएसआई की टीम ने कई जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। तमाम मशीनों की खुदाई की जगहों को चिन्हित भी किया गया। इसके साथ ही जो बंद पड़े थे कमरे उन्हें खोला गया। बिल्डिंग का मेजरमेंट किया गया। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका। अब भोजशाला का खुलेगा ताला। भोजशाला मस्जिद या मंदिर? सर्वे शुरू, अब सच आएगा बाहर। ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पहले कई जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। मशीनों की खुदाई की जगहों को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही बंद कमरों को खोला गया और बिल्डिंग का मेजरमेंट कर वीडियो और फोटोग्राफी की गई। आज भोजशाला का प्रारंभिक जांच, भोजशाला की लंबाई चौड़ाई, किन स्थानों को उनको जिन स्थानों को उनको जांच करना थी, जहां चिन्ह आज भी विद्यमान है, उन सब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। उसकी लंबाई चौड़ाई की नाप हुई है। जिस स्थानों को उनको शंका हुई कि यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने वो मशीन लगाकर उन स्थानों को चिन्हित किया है। मतलब आज उन्होंने पूरा बेस तैयार किया है सारे सर्वे का। उधर शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज ने भोजशाला परिसर में नमाज अदा की। इससे पहले सर्वे खत्म हो चुका था। हालांकि सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं रहा। पक्षकारों को बुलाया गया था। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे को लेकर रुख साफ कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम समुदाय सर्वे में इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी यहाँ रहना था। हालांकि वो यहाँ तो नहीं आया, लेकिन देश की जो शीर्ष अदालत है उसका दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। क्या हुआ? आदेश नहीं दिया ना, क्योंकि उनके पास साक्ष्य ही नहीं है। अगर उनके पास साक्ष्य होते तो आना चाहिए ना भोजशाला में। बताओ आपके कि आपका कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान आपका इसको बता रहा है कि मस्जिद है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मित्तल का कहना है कि भोजशाला कभी मस्जिद थी ही नहीं, जबकि भोजशाला में मंदिर होने के सारे प्रमाण मौजूद हैं। इतिहासकार भी एकमत हैं कि यह मस्जिद नहीं है, इसे हिंदू मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है। बिल्कुल, इतिहासकार इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये जो प्रमाण है, ये साक्ष्य, ये इस बात के गवाह हैं। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है और उनकी आपत्ति जारी है। उधर हिंदू पक्ष ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ मंदिर है, इसके सिवा कुछ नहीं। सर्वे की रिपोर्ट भोजशाला का सच बताएगी। धार से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता। वहीं मंडला से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्र राज्य मंत्री भगत सिंह कुलस्ते ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे और साथ में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो लोकसभा प्रत्याशी हैं मंडला से बीजेपी के भगत सिंह कुलस्ते। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। साथ में सीएम भी हैं और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं। तो पहले चरण के रण में मंडला भी है। लोकसभा की 6 सीटें जहां पर चुनाव होगा। आज मंडला लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरे साथ हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा के हमारे श्रीमान
कार्यकर्ताओं की सभा करने के साथ रोड शो करते हुए आज यहाँ फॉर्म भरने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी का हमने नामांकन फॉर्म जमा कराया और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, निश्चित रूप से मंडला सहित हम सभी लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए खास करके माननीय मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जनता, पूरा देश एकजुट हुआ है। सबके लिए बधाई। और बात देवास की, जहां करीब 150 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने ही प्रबुद्धजनों, खेल प्रतिभाओं, भजन गायकों, वकीलों, डॉक्टरों, समाज सेवियों, सरपंच, जनपद सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रबुद्धजन और ऐसे लोग अभी तक जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े थे, उन्हें आज जोड़ा गया है पार्टी के साथ। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव सहित अन्य सदस्यता प्रभारी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत छोटी उम्र में बालक ने हिस्सा बनकर बढ़ चढ़कर अपने भविष्य के साथ साथ पार्टी का भी साथ, तो मैं भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, साथ ही समाज के ऐसे लोग जो अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे खिलाड़ी हो, ऐसे सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उससे प्रभावित होकर के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। देश की सारी नकारात्मक ताकतें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो गई और नाना प्रकार से किसी भी तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए कभी किसानों का एक आंदोलन चलाया जाता है। नीमच जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा चुनाव में नीमच सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उमराव सिंह गुर्जर भी अब बीजेपी के हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी, उन्हीं के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बता दें कि उमराव सिंह गुर्जर को बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही दिलीप सिंह परिहार ने 27,000 वोटों से हराया था, मगर अब वो उनके साथ ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी ज्वाइन की। खबर झाबुआ से, जहां वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे शुभंकर। झाबुआ में दिखाई देंगे चुनावी काका काकी। 13 मई को वोटिंग होनी है, मतदान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ये शुभंकर काका काकी। कलेक्टर ने शुभंकर को लॉन्च किया। नेहा मीणा और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने शुभंकर लॉन्च किए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद उज्जैन में भी बिना नींव की मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे ने तूल पकड़ लिया है। शहर के दोनों गेट स्थित इस मस्जिद में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने शिवलिंग होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने प्रशासन से शिव मंदिर की वापसी की मांग करते हुए मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर उसका सर्वे करने की बात कही है। इसके मद्देनजर अब शहर के धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय कर दिया गया है। शासन प्रशासन से मांग है कि वहाँ किसी भी चीजों से छेड़खानी ना की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, कैमरे लगाए जाए और वहाँ अभी तत्काल नमाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो चर्चाएं चल रही है उस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की डीन डॉक्टर गीता एक नए विवाद में फंस गई हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर सकता है। दरअसल मेडिकल डीन का यह मामला आचार संहिता लगने के बाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में गुपचुप तरीके से निकाले गई प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मेडिकल डीन डॉक्टर गीता ने भर्ती के लिए एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, जबकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक आचार संहिता में किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति के विज्ञापन या आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अधीक्षक पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया, उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नए सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टि से आता है।
इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। भिंड में